गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज़्म को पूरी डिटेल में स्टडी किया था। बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी किए। जो जनरल इंट्रोडक्शन, ब्लड ग्रुप, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। कंपोनेंट्स में हमने ये देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम और उसमें भी स्पेसिफिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेशन के लिए वो कौन कौन से ज़रूरी हैं। एक तो है ब्लड, एक ब्लड वेसल, तीसरा हार्ट। हमने ब्लड वेसल के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा कि जो ब्लड वेसल है वो उसकी जो लेयर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर ब्लड वेसल जो है 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है, जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है उसके अलावा ये आउटर लेयर है, एक्सटर्ना जिसको बोलते हैं। फिर आता है ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडिल लेयर है, एंड देन ट्यूनिका इंटीमा जो कि इंटरनल लेयर है। इन 3 लेयर से मिलकर ब्लड वेसल्स बने जो आर्टरीज और वेन्स हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ब्लड किन किन से चीज़ से मिलकर बना है। ब्लड प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा की हमने कॉम्पोजिशन देखी। प्लाज्मा जो है वो वाटर से मिलकर बना होता है, कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड ब्लड सेल जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 टाइप के होते हैं। सबके फंक्शंस, सबके जो टाइप्स थे वो सब हमने डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर ली। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। सर्कुलेशन का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो क्या है? हार्ट। हार्ट क्यों ज़रूरी है? ब्लड जो है वो क्या है? एक ट्रांसपोर्ट कैरियर है, ठीक है, कैरियर है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है जहां भी ज़रूरत है, ठीक है। लगभग शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड वेसल क्या है? एक रोड है। रोड क्या है? वो पैसेज है, ब्लड के पास करने का पैसेज है, ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन पता है हमें, ब्लड वेसल का फंक्शन पता है। अब हार्ट क्या है? हार्ट एक तरह से इंजन है। इंजन है जो लगातार फोर्स प्रोवाइड कराता है, लगातार एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है। मतलब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको जाने के लिए, भेजने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, एक धक्के की ज़रूरत है। वो धक्का कौन देता है? हार्ट। हार्ट क्या है? पंपिंग सिस्टम है, ठीक है। तो पंप करता है ये ब्लड को। हार्ट का फंक्शन क्या है? इट पंप्स द ब्लड। सिंपल सी बात है। एक अगर क्या कहते हैं पाइप है, ठीक, उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, ओके, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है। तुम बीच में कहीं भी पाइप को पकड़ो और उसको दबा दो। जैसे ही तुम दबाओगे क्या होगा? पानी आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही दबाओगे पानी जो है आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे का पाइप जो है ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यही काम जो है हार्ट करता है। ये पंपिंग ऑर्गन है ब्लड के लिए, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ होता है इसका? हार्ट की लोकेशन की बात करें तो हार्ट जो है चेस्ट में होता है, और बहुत स्पेसिफिक बात करें तो अपन बोलेंगे थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में जो है हार्ट मौजूद रहता है। ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लंग्स है। लंग्स किसके ऊपर रिलैक्स करता है, सिट करता है? डायफ्राम के ऊपर। तो ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर वाले जो भी कैविटी थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाला जो पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। तो ये है एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर क्या है आपकी? ये अंदर की पूरी जो कैविटी ये है आपकी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ठीक है। सो एक होगी थोरैसिक कैविटी डायफ्राम के ऊपर, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ओके, और बीच में डायफ्राम हो गया। और यहाँ पे ही दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ आपका जो हार्ट है वो मौजूद रहता है। लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड रहता है, हार्ट जो है यहाँ पे मौजूद रहता है, ओके। हार्ट मौजूद जो रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। जो थोरैसिक कैविटी का मिडिल पोर्शन है वो होता है मीडियास्टिनम। तो ये जो पोर्शन है हो गया मीडियास्टिनम। तो हार्ट की प्रेजेंस कहाँ होती है? मीडियास्टिनम में, ठीक है। तो ये भी आप लिख लो।
मीडियास्टिनम क्या है? मिडिल पोर्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी। मीडियास्टिनम क्या है? मिडिल पोर्शन ऑफ थोरैसिक कैविटी, जो दो लंग्स के बीच में जगह है वो है, ठीक है। सो वहाँ पे हार्ट जो है मौजूद रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ, ठीक है। ये रहा हार्ट मौजूद है, यहाँ पे हार्ट मौजूद है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, ऊपर थोरैसिक कैविटी है। मीडियास्टिनम जो है मिडिल पोर्शन है हार्ट का। चेस्ट में भी थोरैसिक कैविटी में हार्ट जो है वो लोकेटेड रहता है, और हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना। इतनी सी बात है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ट की कवरिंग है वो क्या होती है? हार्ट को कवर कौन करता है? सो हार्ट की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, हार्ट की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हार्ट की कवरिंग को अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है ना वो डिवाइड होगा दो पार्ट में, दो तरह के पेरिकार्डियम। दो तरह के कौन कौन से पेरिकार्डियम? सबसे पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा आता है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक। दो प्रकार के पेरिकार्डियम आपको पढ़ने हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम, ये दोनों मौजूद रहते हैं। पेरिकार्डियम में दो प्रकार, फाइब्रस, सीरस, ठीक है। फाइब्रस और सीरस, ये दो प्रकार के पेरिकार्डियम है। अब ये कहाँ कहाँ कैसे मौजूद रहते हैं? अब अपन यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। मान लो कि ये दिस इज हार्ट, ओके। अब ये अगर हार्ट है, उसके बाद इसको डिटेल में अभी नहीं बना रहे, डिटेल में आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका तो बनाएंगे। अभी सिर्फ इसके मेम्ब्रेन्स जो कवरिंग्स है उसके बारे में पढ़ना है। तो हार्ट को कवर करके कौन कौन रखता है? बहुत सारे लेयर्स हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर कवर करके रखती है? पेरिकार्डियम दो प्रकार के हमने देखे, फाइब्रस पेरिकार्डियम और साथ ही साथ सीरस पेरिकार्डियम। तो इसी तरह से एक जो है स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर नहीं बट अप्रॉक्सीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हार्ट को कवर करके रखेगा, ठीक है। ऊपर से हार्ट को जो है इस तरह से कवर करके रखा जाएगा। अब यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर क्या आया? जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो सबसे बाहरी लेयर है ये आ गई आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम की। सबसे बाहरी लेयर जो आ गई वो फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर आ गई, ठीक है। अच्छा, सीरस पेरिकार्डियम जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, पेराइटल और विसरल, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम दो प्रकार के होते हैं, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ठीक। तो सबसे पहले तो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम की हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करें सीरस पेरिकार्डियम की, तो सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स मौजूद रहती है, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर मौजूद होती है। एक लेयर ठीक यहाँ हार्ट के ऊपर मौजूद रहेगी, एक सेकेंड, एक लेयर जो है वो हार्ट के ठीक ऊपर मौजूद रहेगी, पूरी तरह से हार्ट को घेर के उसके वॉल से लगी हुई एक लेयर जो है पेरिकार्डियम की वो मौजूद रहेगी। तो इस तरह से एक लेयर यहाँ पे मौजूद है। ये लेयर किसकी हो गई? सीरस पेरिकार्डियम की। तो सीरस पेरिकार्डियम की एक इंटरनल लेयर है और एक जो है एक्सटर्नल लेयर भी मौजूद रहती है। एक इंटरनल लेयर तो मौजूद ही है, साथ ही साथ एक एक्सटर्नल लेयर और मौजूद रहती है। यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है एक एक्सटर्नल लेयर और रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनल लेयर है वो क्या है, इंटरनल लेयर जो है वो है विसरल सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम, ये दोनों सीरस हैं। अच्छा, पहले दोनों को ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों जो है कंबाइन, ये क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। अब इनमें अगर डिवीजन करें तो जो आउटर है वो क्या है, पेराइटल सीरस, और जो इनर है वो क्या है, विसरल सीरस। ओके, अब क्लियर हो गया। तो जो सीरस पेरिकार्डियम है उसके दो पार्ट्स हैं, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम। जो आउटर सीरस पेरिकार्डियम है वो पेराइटल है, जो इनर सीरस पेरिकार्डियम है वो विसरल है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम है और विसरल सीरस पेरिकार्डियम है उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे पूरी जगह फ्लूइड जो है भरा रहता है, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल लिक्विड या पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसको कहते हैं। पूरी कैविटी में भरा रहेगा, कैविटी कहीं से भी खाली नहीं रहेगी। ठीक है, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। अब उसके बाद बात करते हैं, अच्छा यहाँ भी प्लाज्मा भरा रहता है। ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में भी प्लाज्मा जो है भरा रहता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से जो आपका आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम है और जो सीरस पेरिकार्डियम का आउटर लेयर है, मतलब पेराइटल सीरस जो है, उसके बीच में भी यहाँ पे प्लाज्मा जो है भरा हुआ रहता है। सो इस तरह से हार्ट का जो स्ट्रक्चर, मतलब ये तो सिर्फ उसकी कवरिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स कवरिंग है। आपको कई सारे लेयर्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हार्ट की कवरिंग को अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब पेरिकार्डियम को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक फाइब्रस है, दूसरी सीरस है। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात करें तो सबसे आउटर लेयर है और सीरस पेरिकार्डियम दो भागों में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल सीरस पेरिकार्डियम जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेराइटल सीरस, और जो इंटरनल सीरस पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं विसरल सीरस। ठीक है, तो इसके बीच में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे प्लाज्मा भरा रहता है, यहाँ पे भी प्लाज्मा भरा हुआ रहता है। ठीक है, एंड फाइनली अब हार्ट के अंदर की बात करें, ये जो अपन ने विसरल सीरस पेरिकार्डियम अंदर वाला पढ़ा, अब उसके अंदर की भी बात करें। ठीक है, हार्ट के अंदर की बात करें। सो हार्ट के अंदर चेम्बर्स ये तो हैं मौजूद, यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डिवीज़न हो रखा है, यहाँ वेल्व्स मौजूद हैं हार्ट के जो भी वेल्व्स हैं वो सब मौजूद हैं। यहाँ बीच में सेप्टम मौजूद है जो कि डिवाइड करता है दोनों वेंट्रिकल्स को। यहाँ सेप्टम मौजूद है जो डिवाइड करता है दोनों एट्रियम्स को। ठीक है, अब हार्ट के अंदर की बात करें तो अंदर की जो लेयर है वो भी सेल से घिरी हुई रहती है। ठीक है, अब हार्ट जो है ना, हमने बोला कि हार्ट की कवरिंग जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है, पर हार्ट के लेयर्स जो बोले वो तीन प्रकार की होती है। हार्ट की लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक बाहरी लेयर, एक मिडिल लेयर, एक इंटरनल लेयर। बाहरी लेयर होगी उसको हम एपिकार्डियम बोलेंगे, मिडिल लेयर जो होगी वो उसको हम मायोकार्डियम बोलेंगे, जो इनर लेयर होगी वो एंडोकार्डियम होगी। ठीक, सो यहाँ पे एक अंदर लेयर जो है, जो अंदर लेयर होगी वो अंदर सेल्स होंगे मौजूद। पूरे हार्ट में अंदर की तरफ इंटरनल वॉल पे जो है सेल्स की एक लेयर होगी। ठीक, जो सेल्स की इंटरनल लेयर होगी वो क्या होगी, उसको अपन बोल देंगे एंडोकार्डियम, इंटरनल लेयर। ठीक है, हार्ट की इंटरनल लेयर हो जाएगी वो, और ये पूरे हार्ट में मौजूद रहेगी। जितने भी चैम्बर्स हैं, हर चैम्बर्स के दीवारों पे जो है पूरी तरह से ये मौजूद रहेगी। तभी तो हार्ट में इतनी जो पंपिंग होती है
वो फिर भी कोलैप्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मसल्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि ब्लड की मात्रा सबसे ज़्यादा उसमें लगती है, तो उसके मसल सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, है ना। सो ये अंदर की लेयर है पूरी, वो क्या होती है? इंटरनल लेयर जो होती है वो हो जाती है एंडोकार्डियम, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इंटरनल लेयर जो है वो क्या है? एंडोकार्डियम, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। बीच में जितना भी पोर्शन बचता है, जो हार्ट बना हुआ है उसका जो भी पोर्शन बचता है वो क्या होता है? मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। ठीक, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें भरी हुई होंगी वो क्या होगी? मायोकार्डियम। और ऊपर की जितनी भी कवरिंग होगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर की जो कवरिंग होगी वो होगी आपकी एपिकार्डियम की। ठीक है, तो सबसे अपर लेयर जो है ये हो जाएगी एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम जो होता है वो उसके अंदर रहता है। ठीक है, और बीच में जितना भी स्ट्रक्चर भरा हुआ रहता है एंडोकार्डियम और क्या कहते हैं एपिकार्डियम के बीच में पूरा मायोकार्डियम होता है। तो जो इंटरनल लेयर है वो क्या है? एंडोकार्डियम। और बीच में पूरी तरह से भरा हुआ सबसे ज़्यादा पार्ट होता है मायोकार्डियम का, वो पूरी हर जगह बीच में जो है भरा रहता है। एपिकार्डियम एंडोकार्डियम के बीच में मायोकार्डियम जो है वो पूरी तरह से भरा रहता है। ठीक है, तो वो होता है मायोकार्डियम। आप बीच में ऐसे लिख लेना कि एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में मायोकार्डियम जो है भरा होता है, जो कि कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स उन्हीं को कहा जाता है। अब इसके आगे अपन चलते हैं। ये तो हो गया कवरिंग के बारे में बात। कवरिंग इतने प्रकार की होती है हार्ट की। कवरिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या बोलोगे? कि हार्ट की कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक सीरस पेरिकार्डियम। फर्दर सीरस पेरिकार्डियम जो है दो भागों में डिवाइड होता है, पेराइटल सीरस और उसके अलावा विसरल सीरस। ठीक है, इतनी सी बात। हार्ट की लेयर्स अगर पूछी जाए कितने लेयर्स होती है तो आप बोलोगे 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है? एपिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम, इनर लेयर एंडोकार्डियम। हो गया, इतनी सी बात है हार्ट के लेयर की। अब बात करें अपन हार्ट की। ठीक है, इतने तो हमने देख लिया कि लेयर्स कौन कौन सी होती है। अब उसके बाद अगर हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आई थिंक स्ट्रक्चर भी आप सभी को पता तो होगा ही कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो अपन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखते हैं। इतना आप सबने आई होप नोट कर लिया होगा और ड्रॉ भी कर लिया होगा आई होप। चलो इसी में देख लेते हैं अपन हार्ट के स्ट्रक्चर को, क्या क्या है हार्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें तो अपने पास सभी को पता है ऑरिकल्स होते हैं, एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, सो एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके अलावा जो भी ट्यूब्स आ रही होती है, अब कौन कौन सी ट्यूब्स आ रही होती हैं ये आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखो। हमारे शरीर में हार्ट में एक तो पहले आपको याद रखना है कि जो फ्लो होता है ब्लड का वो किस चेंबर से किस चेंबर में होता है। सबसे पहले किस चेंबर में आता है और बाद में किस चेंबर में जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेंबर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चेंबर कौन सा है। एक फ्लो आप याद रखो, सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ओके, ये आप याद रखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में ब्लड गया। लंग्स के बाद वो ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में। तो ये जो है आपको सीक्वेंस याद रखना है। और फिर वापस पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। ये आपको चीज़ जो है याद रखनी है, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये याद रखना है। राइट एट्रियम, उससे राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी। तो यहाँ पे ये क्या है? राइट एट्रियम,
अब इसको करो डिवाइड सेप्टम पर, और यहाँ पे आओ। जो एट्रियम्स होते हैं वो पूरी तरह से ओपन नहीं होते, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वेल्व जो है मौजूद रहते हैं, ढक्कन मौजूद रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से जो है हार्ट के 4 जो हैं चेम्बर्स मौजूद रहते हैं हमारे। उसके अलावा क्या क्या होता है, एक तो वेना कैवा जो है उससे ब्लड आता है हमारे शरीर में, ठीक। सिंपल सा अगर हम ऐसे ही देख लें तो ये तो लिख लिया होगा आई होप चारों ने। हमारे हार्ट में ब्लड जो है एक तो आता कहाँ से, वेना कैवा से ब्लड आता है, तो वेना कैवा से राइट एट्रियम में ब्लड जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट एट्रियम में वेना कैवा से ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद रहता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से यहाँ पे जो ब्लड है वो मौजूद पहुंच जाता है। फिर यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। तो लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन से जो है वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, ट्यूब निकलेगी, यहाँ से ट्यूब निकल के बाहर जाएगी, ये ट्यूब जाती है लंग्स को, ठीक है। सो राइट एट्रियम से जो ट्यूब निकलेगी वो जाएगी लंग्स को। इसको थोड़ा सा इस साइड घुमा दें। सो ये ट्यूब जो जाती है ये जाती है लंग्स को, ठीक है। उसके बाद लंग्स से वापस, ये तो लंग्स को पहुंच जाएगी, फिर लंग्स से वापस ट्यूब एक आएगी, वो क्या करेगी, वो एंटर करेगी लेफ्ट एट्रियम में, ओके। सो लेफ्ट एट्रियम में एक ट्यूब को एंटर कराओ, लेफ्ट एट्रियम में एक ट्यूब एंटर हुई। अब लेफ्ट एट्रियम में जो ट्यूब एंटर हुई वो कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ से बाइकस्पिड वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गए। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, पूरे शरीर में फैलना है, तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाएगा। पहले इसको बना लें, जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से अब यहाँ पे ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा से पूरे के पूरे बॉडी में चला जाएगा। ये जो वेसल्स है वो पूरे हार्ट में ऐसी फैली रहती हैं, ठीक है। एक जगह से निकलती हैं, एक जगह से चढ़ती हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, वेना कैवास याद रखने, सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आएगा राइट एट्रियम में, इन्फीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके आएगा राइट एट्रियम में। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वापस इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। इम्प्योर ब्लड ही जाएगा मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। राइट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ भेजेगा ब्लड को, लंग्स के पास, ताकि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो पाए, प्योर हो पाए, ठीक। लंग्स से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा उसके बाद वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो बाइकस्पिड वाल्व के सहारे ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग जो है सबसे ज़्यादा इसलिए हो पाती है क्योंकि यहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ब्लड का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, मात्रा भी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पंप होगी तो इस ट्यूब के सहारे, एओर्टा के सहारे जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हार्ट का फंक्शन क्या है, वो धड़कता रहता है, दिल जो है हम बोलते हैं ना धड़कता रहता है, तो दिल ये धड़कता रहता है और ब्लड को पंप करता रहता है ताकि ब्लड जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ओके। सो इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो फिर अब यहीं पे लिख देता हूँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व मौजूद रहता है ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व।
ये वहाँ होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व मौजूद रहता है दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये दो प्रकार के वेल्व जो हैं मौजूद रहते हैं। एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा हो गया बाइकस्पिड वॉल्व। सो राइट साइड में कौन सा मौजूद रहेगा? ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड में कौन सा मौजूद रहेगा? बाइकस्पिड। उसके अलावा एक और वेल्व है जो कि मौजूद रहेगा आपके ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ट्यूब्स निकल रही हैं, जो वेसल्स निकल रही हैं, वहाँ पे एक ब्लड मौजूद रहेगा, वहाँ पे एक वेल्व मौजूद रहेगा। यहाँ पे एक वेल्व जो है वो बना दो, एक वेल्व यहाँ, एक वेल्व यहाँ। इन वेल्व्स का क्या नाम है? इन वेल्व्स को अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स, सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्धचंद्र के आकार का है, तो ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स हो गया। ओके, सेमी ल्यूनर वेल्व्स का क्या काम होता है? जब ब्लड बाहर की तरफ जाता है, मान लो राइट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो जो है बाहर की तरफ हुआ, अब बाहर की तरफ जाने के बाद फोर्स जैसे ही कम होगा, ब्लड जो है वापस ना आ जाए, इसलिए वे वेल्व मौजूद रहता है। जैसे ही ब्लड जाता है, ये वेल्व ऊपर की तरफ खुल जाता है, ब्लड जो है बाहर चला जाता है, फिर ये वेल्व बंद हो जाता है, मतलब कि वो ब्लड जो है वापस नहीं आ पाता यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये वेल्व क्या काम करता है? ब्लड का वापस जो इन्वर्ट फ्लो है उसको रोकता है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो। दोनों ही ट्यूब्स में, दोनों ही वेसल्स में इस सेमी ल्यूनर वेल्व का काम यही है कि जो ब्लड पास हो गया वो वापस जो है अंदर ना आ पाए। ठीक है, वेल्व कौन कौन से हो गए? दो वेल्व आपको ने पढ़े, क्या कहते हैं? एक तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और तीसरा आपने पढ़ लिया सेमी ल्यूनर। तो ये तीन टाइप के जो हैं वेल्व मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो वॉल्स कौन कौन से होते हैं, सेप्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वॉल्स या सेप्टम्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वॉल्स दिख रहे हैं? एक तो वो वॉल्व होगा जो कि आर्टरीज और वेन्स को जोड़ेगा, जिसको अपन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की बात कर रहे हैं, नॉट क्या कहते हैं वेल्व, वॉल। सेप्टम मतलब दीवार। ओके, सो कौन कौन सी दीवार है? एक तो आर्टरी और वेन्स को जोड़ने के लिए, तो आर्टरीज और वेन्स जहां जुड़ेंगे उसको अपन बोलेंगे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके अलावा दो आर्टरीज जहां जुड़ेंगी वो हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, और दो वेन्स जहां जुड़ेंगे वो क्या होगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो तीन प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? वॉल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तीन प्रकार के वॉल पाए जाएंगे। सो यहाँ पे अगर अपन वॉल के बारे में पढ़ें, दीवारों के बारे में, वॉल्स, या फिर इसको आप बोल दो सेप्टम। सेप्टम के बारे में अगर अपन पढ़ें तो कौन कौन से सेप्टम हुए? एक हो गया जो कि आर्टरीज और एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दो के बीच में, तो वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया पहला, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, मतलब आर्टरी और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होगी वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होगी। दूसरी, दो आर्टरीज के बीच में जो दीवार होगी वो क्या होगी? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। दो एट्रियम के बीच की दीवार जो है इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, और दो वेंट्रिकल के बीच की दीवार इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सारे जो हैं वॉल्स जो हैं मौजूद रहते हैं। ठीक, अब इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है, अभी हार्ट के बारे में, कंडक्शन सिस्टम भी थोड़ा सा पढ़ना है, कार्डियक साइकिल भी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर इतना था, जहाँ पे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो पहले हमने देखा कि पोजिशनिंग कहाँ है हार्ट की, फिर कवरिंग क्या है हार्ट की, स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का, वॉल्स कौन कौन से मौजूद हैं,
वेल्व्स कौन कौन से मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। उसके अलावा जो सर्कुलेशन पाथवे है ये आपको पता ही है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पूरे बॉडी में ब्लड जो है फैल जाता है, ठीक। अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में कुछ और छोटे बहुत टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे एंड देन कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगले ही वीडियो लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल भी कंप्लीट कर लें, सो शायद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा कार्डियक साइकिल के साथ ही। कार्डियक साइकिल आई थिंक लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो लेक्चर को देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के उसको कंप्लीट करिए और उनके नोट्स को बनाइए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए और आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी आएंगे, जब भी होंगे, ये एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, कोविड के कारण कुछ पता नहीं चल पाता है, कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट स्टिल आपको पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू रखनी है। ये सोच के मत चलिए कि आपका एग्जामिनेशन नहीं होंगे। एग्जामिनेशन अगर आप अभी ये प्रमोट होंगे तो नेक्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन होंगे वो कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से अल्टर हो चुका है। तो ये हमें नहीं पता है कि कितने दिन का सेशन चलेगा, कैसे चलेगा। इस कारण से आप अपनी प्रिपरेशन को बना के रखिए, पेस मेंटेन करके रखिए और कंटिन्यूटी रखिए अपनी पढ़ाई में, ताकि जब भी टाइम आए आपको अचानक से सब कुछ ना पढ़ना पड़े, आपको पहले से सारी चीज़ें पता हो। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे आने वाले टॉपिक्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।